श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिरोजाबाद कथा में गुरुजी ने शरद पूर्णिमा का एकदम नया उपाय बताया है। वीडियो में वह उपाय भी जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि इस दिन आप सभी को कौन से अन्य उपाय करने चाहिए ताकि आपके जीवन में आने वाली जो भी दुविधा है, जो भी पीड़ा है, अगर मुंह पर झाइयाँ वगैरह हो गई हैं, अगर आप स्किन डिजीज से जूझ रहे हैं या आपके बालों से संबंधित कोई दिक्कत है, शरीर में दवाई खाकर जो है रोग बहुत अधिक आप तंग आ चुके हैं, तो चमत्कारी दिन है। इस दिन को छोड़िएगा नहीं, यकीन मानिए भाग्य बदल जाएगा। क्योंकि जो चंद्रमा है वह मन के कारक माने जाते हैं और चंद्रमा की स्थिति को देखकर ही शारीरिक पीड़ाएं, मन विचलित होना, कुल मिलाकर जो चंद्रमा है वह सौंदर्य के कारक भी माने जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और महादेव की और श्री नारायण सत्यनारायण भगवान और चंद्र देवता के पूजन का विधान है। उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहिए। अंत में वीडियो की यह भी बताऊंगी कि व्रत कब करना है। हालांकि इससे पहले मैंने वीडियो देख कर दिया है पब्लिक, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जो फिरोजाबाद कथा में गुरुजी ने उपाय बताया है वह आपको जल्दी से बता दो, उसके बाद अन्य उपाय बताऊंगी, सुनिएगा। यह उपाय उन व्यक्तियों के लिए है जिनके संतान की बहुत अधिक परेशानी हो रही है उत्पत्ति में, या जिनके बालों से संबंधित कोई दिक्कत है, दवाई खाकर कुल मिलाकर रोग से परेशान कोई भी व्यक्ति के लिए यह नया चमत्कारी उपाय है जो कि आपके भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है। उपाय करने के लिए आपको सोमेश्वर महादेव का नाम लेना है। सोमेश्वर महादेव का नाम एक ऐसा नाम है जो कि अपने आप में शीतलता प्रदान करता है और सोमेश्वर अर्थात हर तरह के रोग दोष का शमन करने वाला नाम। तो कमेंट्स में लिख दीजिए सोमेश्वर महादेव की जय। इस उपाय को करने के लिए मात्र एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी ले सकते हैं। दूर्वा की आवश्यकता है और चावल की आवश्यकता है। चावल परिपूर्ण लीजिएगा, खंडित चावल नहीं, इस बात का ध्यान रखें। साथ के साथ आपको दूर्वा लेनी है। दूर्वा भी परिपूर्ण अच्छी अवस्था वाली होनी चाहिए। जल का लोटा आपको लेना है। चाहें तो जल के लोटे में कच्चा दूध डालें, चाहें तो आप सभी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार शक्कर मिलाएं, चाहे तो बुधवार की तिथि है, गुरुवार 2 दिन पूर्णिमा है, तो बुधवार के हिसाब से आप सभी जो है जल के लोटे में कुछ हरी पत्तियां, हरा मूंग डाल सकते हैं। या आप गुरुवार के दिन कर रहे हैं तो पीला पुष्प, चंदन इत्यादि मिला सकते हैं, गंगा जल मिला सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, आप जल के लोटे में क्या मिलाना चाहते हैं। गुरुजी ने जल के लोटे में कोई ऐसा वो नहीं कहा कि यही चीज़ मिलाना है, आपकी इच्छा है आप जल के लोटे में किस वस्तु का जो है शिवलिंग का अभिषेक करना चाहते हैं। शहद मिला सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो जल का लोटा, गोलबत्ती का घी का दीपक आपको ले जाना है महादेव के मंदिर में। और यह उपाय आप 16 तारीख को भी कर सकते हैं, 17 तारीख को भी कर सकते हैं। व्रत उपवास नहीं भी करते हैं तो भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा इस उपाय को शिव मंदिर में करना चाहिए, घर पर नहीं किया जाएगा, इस चीज़ को नोट करिएगा। क्योंकि शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित है महादेव, वर्षों से अभिमंत्रित और साक्षात उनका एक विकराल और सुंदर स्वरूप वहाँ पर विराजमान है। तो यह उपाय मंदिर में ज़्यादा फल देने वाला होगा, क्योंकि अपने आप में जो चीज़ आपको बताई जा रही है वह शिवलिंग पर स्पर्श होते ही अभिमंत्रित हो जाती है। अगर उसका आप सेवन करते हैं तो जीवन में तो बदलाव होना ही है। सबसे पहले शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है, यही कार्य सबसे पहले किया जाता है, तभी भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ आपको दीपक लगाना चाहिए ताकि आपकी पूजा पाठ के साक्षी महादेव हो। ऐसी स्थिति में इसके बाद आपकी इच्छा है, आप शिवलिंग का परिपूर्ण रूप से श्रृंगार करना चाहते हैं तो चंदन से करें। सुंदर स्वरूप में आपकी इच्छा है, आप महादेव को कैसे रिझाना चाहते हैं, मंत्र जाप इत्यादि करते हैं तो वह करें। अपनी बात महादेव से कहे। अब बात आती है चावल के दाने की और दूर्वा और बेलपत्र की। तो आप सभी को तीनों को अपने हाथ में लेना है। तीनों को अपने हाथ में लेने के बाद आपको कहाँ इन्हें रखना है, थोड़ी देर ध्यान से सुनिए। सोमेश्वर महादेव की जय कहते हुए जो शिवलिंग का बिल्कुल अंतिम कोना है, जहाँ से जल बहकर आता है और अंतिम कोना है, वहाँ पर तीनों चीज़ों को अपना हाथ में लेकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए थोड़ी देर अच्छी तरह से स्पर्श कराना है। 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना आपके पास समय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सोमेश्वर महादेव की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सोमेश्वर महादेव की जय कहते हुए
शिवलिंग के बिल्कुल कोने में आपको तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से स्पर्श कराना है, रख देना है, ताकि वह अभिमंत्रित हो मंत्रों के जाप से, सोमेश्वर महादेव के नाम से और आपके श्री शिवाय मंत्र के जाप से। उसके बाद आप सभी को जो चावल तो है वह समर्पित हो जाएगा, शिवलिंग पर स्पर्श हो चुका है वह बह जाएगा, उसे लाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ उठाकर लाना है बेलपत्र और दुर्वा, ठीक है, दोनों को उठा लाना है। अब आप सभी को दुर्वा तो तत्काल ही घर आकर अपने रोग का भान करते हुए, जो शरीर में रोग है उसका स्मरण करते हुए आपको चबा चबा कर खा लेना है, ठीक है। जो दुर्वा है उसे तो उसी समय खा लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखें, गलती ना करें कि दोनों को एक साथ ही खा लें। दुर्वा तो तत्काल खा लेनी है पूर्णिमा के दिन, परंतु जो बेलपत्र है उसे आप सभी को, जैसे 16 तारीख को कर रहे हैं तो 17 तारीख की सुबह आप सभी को इसे खा लेना है चबा चबा कर। सुबह सुबह तो बेलपत्र खानी है और एक दिन तो प्रथम दिन दुर्वा खानी है, दूसरे दिन बेलपत्र खानी है। बेलपत्र सुबह खानी है बिना ब्रश किए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर जे, ठीक है। अब 16 को अगर उपाय कर रहे हैं तो 16 को दुर्वा खाएं और 17 तारीख की सुबह बेलपत्र खाएं, इस बात का ध्यान करें। अगर 17 तारीख को कर रहे हैं तो 17 तारीख को दुर्वा खा लीजिए तत्काल और 18 तारीख की सुबह बेलपत्र खानी है। यकीन मानिए, गुरुजी कहते हैं जो शरीर में रोग पनप रहे हैं, जिस कारण से संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, मुंह पर झाइयाँ है, रोग बहुत अधिक आपको परेशान कर रहे हैं, उन सभी पीड़ाओं का निदान हो जाएगा विश्वास से करेंगे तो। सोमेश्वर महादेव का नाम लेना है, कोई पैसा समय नहीं लगता है, एक बार विश्वास से कर तो देखिए, भाग्य ऐसा बदलेगा कि चमत्कार हो ही जाएगा। करके देखिए, कमेंट्स में लिख दीजिए सोमेश्वर महादेव की जय। जीवन में कभी पूर्णिमासी का व्रत नहीं किया है तो इस दिन कर देखिएगा। पूरे साल भर की 32 पूर्णमासी का और 16 जो साल भर की पूर्णिमा आप कर पाते हैं उनका फल नहीं कर पाते हैं, उनका फल भी आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। अब इस दिन अपनी दिनचर्या कैसे रखनी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सूर्य नारायण भगवान को जल दें, अपने जल के लोटे में कच्चा दूध डाल लीजिए और थोड़ा सा शक्कर डाल लीजिए या गुड़ का टुकड़ा डालकर आपको जो है पीपल वृक्ष की जड़ में चले जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए आपको जो पीपल का वृक्ष है उसकी जड़ में जल चढ़ा देना है, मीठा दूध मिश्रित जल चढ़ा देना है, लंबी बत्ती का दीपक लगा देना है। 7 परिक्रमा आप कच्चा सूत लेकर कर सकते हैं, अत्यधिक शुभ इसे कहा जाता है। उसके बाद जो है आप सभी पीपल वृक्ष की जड़ में आप कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, महामंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना भाग्य बदल देता है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। घर पर तुलसी माता है तो उनका पूजन करें, साथ के साथ महादेव के शिवलिंग पर आप इस दिन उपाय करने के साथ साथ नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको उपाय पर विश्वास नहीं है, सिर्फ भक्ति करना चाहते हैं महादेव की, तो आप धन संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए कमल गट्टा जल के लोटे में जरूर से डालिएगा। ऐसी मान्यता है कमल गट्टा जो शिवलिंग पर जल चढ़ाता है जब पूर्णिमा होती है और 5 बेलपत्र चढ़ा देता है उस जल के लोटे में डालकर चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर, तो उसके धन की परेशानी दूर होती है, पैसा गलत जगह खर्च नहीं होता, रोग व्याधि संकट पीड़ाओं का हमेशा के लिए निदान होता है। तो आप सभी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो आप सभी चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर कमलगट्टा 5 बेलपत्र जल के लोटे में डालकर कभी भी 16 तारीख और 17 तारीख दोनों में शिवलिंग पर जल जरूर से चढ़ाए। इस दिन खीर का बहुत अधिक विधान है, आप जानते होंगे। खीर आपको जो है बनानी है चावल की और दूध की, उसे छत में आपको रखना है चंद्रमा की रोशनी में। घर पर विराजमान माँ लक्ष्मी के समक्ष खीर का भोग लगाएं, विधि विधान से व्रत का सुबह संकल्प लें, माता लक्ष्मी की विधान से पूजा करें, दीपक लगाएं। उनको कमल गट्टा बहुत प्रिय है, इस दिन घर पर कमल गट्टा की माला लाना शुभ माना जाता है और विधि विधान से पूजा कर कर किसी कन्या को या सुहागिन महिला को अगर आप खीर खिलाते हैं तो इसे भी शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिर रहे हैं, तो आप सभी इस दिन प्रभु का चिंतन करें, ध्यान करें, भाग्य बदल जाएगा। शाम को जब चंद्र देवता उदित हो तब जल के लोटे में आप सभी कोशिश करें सफ़ेद फूल, थोड़ा सा शक्कर और साथ के साथ आप सभी कच्चा दूध डालकर चंद्र देवता को अर्घ जरूर से दीजिएगा। हारी बीमारी से पीड़ित है तो चंद्र देवता की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी विपत्ति दूर हो जाती है। रात्रि को खीर रखनी है और दूसरे दिन आप इसे सभी भक्तजन ग्रहण करें। अब यह खीर कब रखनी है, यह खीर 16 तारीख को रखी जाएगी क्योंकि शाम के समय चंद्र देवता जो है इसी दिन पूर्णिमा तिथि व्याप्त है। 17 तारीख को भी कई भक्तजन कर रहे हैं परंतु
तुरंत उसमें पूर्णिमा तिथि दिन में ही समाप्त हो जा रही है 4 बजे के आसपास। तो 17 तारीख को तो अमृत वर्षा नहीं होगी, 17 तारीख को खीर नहीं रखनी छत में, सिर्फ 16 तारीख को रखने का ज़्यादा प्रावधान है, ज़्यादा श्रेष्ठ फल इसका मिलता है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो आप सभी 16 तारीख को व्रत उपवास रखें और 16 को ही पूजा करें। उपाय आप दोनों दिन कर सकते हैं। 17 तारीख को दान पुण्य की पूर्णिमा रहेगी, जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। इस दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना, पीपल पूजा करना, तुलसी पूजा करना, केले वृक्ष का पूजन करना, सफ़ेद चीज़ों का दान करना, चंद्रमा को अर्घ्य देना भाग्य बदल देता है। आप सभी चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। उसमें सफ़ेद रंग की वस्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, दुख दरिद्रता से सामना होता है हमेशा, तो आप सभी इस दिन जो है शिवलिंग पर एक बेलपत्र, जिसमें आपको एक चावल का दाना रखना है, चंद्रमौली भगवान की जय कहते हुए आप सभी को शिवलिंग पर इसे समर्पित करना है। कहीं नहीं जा सकते, घर पर करें। घर पर जो शिवलिंग है उसमें मात्र एक चावल का दाना, एक बेलपत्र डालकर आप चंद्रमौली भगवान की जय कहते हुए समर्पित कीजिएगा। यकीन मानिए भाग्य बदल जाएगा, रोग शोक कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। कोई साधारण नहीं है, यह पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा आती है और इसे जो है जो विशेष तौर पर इस दिन से कार्तिक स्नान भी शुरू हो जाता है। कार्तिक स्नान नहीं कर सकते हैं तो नियम बांध लीजिए, तुलसी पूजा करेंगे, दीप दान करेंगे। जीवन में हार रहे हैं तो आप सभी को पूर्णमासी का व्रत इस दिन से शुरू करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत उत्तम संतान देता है, उत्तम काया देता है और घर परिवार में बरकत और खुशियां भरने वाला होता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो जीवन बदलने का यह कार्य आपको करना चाहिए। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव।